जय गुरु जी की बेटी का गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत ही खास बात बताने जा रही हूँ और सभी संगत जी से मैं विनती करती हूँ कि इस बात को ध्यान से सुने जो नई संगत है। तो संगत जी, सबसे पहले आप सबको जय गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले हम सब गुरु जी का ध्यान कर लेते हैं, गुरु जी का मंत्र जप कर लेते हैं। आप सभी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब गलती करती हैं। सबसे बड़ी गलती करती है कि जब आप गुरु जी को दिल से मानती हैं तो गुरु जी का स्वरूप को कभी फोटो नहीं कहते। पहली गलती, गुरु जी के स्वरूप को कभी फोटो नहीं कहते हैं। और जब भी आप गुरु जी को पूजा करते हैं तो हमेशा खास बात का ध्यान देना चाहिए कि गुरु जी को ताजे फूल से ही गुरु जी को सजाए और उनकी गद्दी को ना सजाए, क्योंकि गद्दी पे गुरु जी जरूर विराजमान होते हैं। और गद्दी को क्लीन रखिए, जो भी गद्दी पे आप गुरु जी को विराजमान किए हैं। और जब भी आप गुरु जी का पूजा करती हैं तो गुरु जी के सामने हमेशा ध्यान रखिए कि साफ सफाई हो और क्लीन हो ज़्यादा। और जो भी संगत है, हमेशा जब गुरु जी को जल प्रसाद चढ़ाएं तो नींबू और नमक से डेली आपको लोटे को धोना है और प्लेट्स को धोना है। फिर उस जल को आपको पीना है। गुरु जी के पास रख लीजिए, उसके बाद शाम को उतार करके आपको पीना है। और एक और बात मैं कहूँगी संगत जी, कि गुरु जी को हमेशा सिर्फ रखने से नहीं होता है, गुरु जी की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिससे कि गुरु जी हमारे घर पे ही होते हैं, हमारे अक्सर होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। आप सब कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी आप मेरे घर में हैं और आप हमेशा हम सबके अंग संग रहिएगा। तो गुरु जी हर बात सुनते हैं, हर बात को वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि मेरा संगत किस तरीके से है, कैसे रह रहे हैं और किस दुविधा में है। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा रक्षा करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ संगत जी कि गुरु जी को हमेशा सेवा कीजिए घर में और उनको चाय प्रसाद से शाम के समय भोग लगाइए। अगर आप से हो सके तो गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद चढ़ाइए। और जल प्रसाद तो आप देते ही होंगे, तो जब भी करते तो अच्छे से लोटे को साफ करना है और गुरु जी का बर्तन अलग रखना है, प्लेट्स को। और मैं एक और बात कहूँगी संगत जी कि गुरु जी को आप बोलती है ना कि गुरु जी हमारे अंग संग रहिए, तो गुरु जी कैसे रहेंगे अगर आप घर में साफ सफाई नहीं रखोगे? तो गुरु जी आपके पास कैसे रहेंगे? आपको घर में पूरा क्लीन रखना है। बड़े मंदिर जाती हैं तो देखती होंगी कि हर जगह सूबेदार होते हैं और कहीं पर भी कोई गंदा नहीं होता है। कितने करोड़ों भक्त आते हैं संगत जी, करोड़ों भक्त आते हैं गुरु जी की, संगत जी आती है, तो कहीं पर भी देखते हो गंदा नहीं रहता है। और एक और बात, मैं हमेशा जब जाती हूँ ना बड़ी मंदिर, तो मैं देखती हूँ कि लोगों को खाने नहीं आते, प्रसाद अच्छे से खाते नहीं है, गिरा देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। जब भी आप खाना वहाँ पे प्रसाद खाती हैं, लंगर प्रसाद करती हैं, तो जो चटाई होता है ना जिस पे खाने रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, लंगर प्रसाद, अगर आपसे कुछ गिर जाए तो उसको उठा करके रख लीजिए और उस वहाँ पे क्लीन रखिए। सेवादार तो अपना काम करते ही है, पर हम सबको भी अपना काम करना है वहाँ पे और मेंटेन रखना है कि वो गुरु जी का आश्रम है और वहाँ पे हमारे गुरु जी रहते हैं। तो गुरु जी की संगत अगर इस तरीके से करेगी तो गुरु जी को भी अच्छा नहीं लगता है। संगत जी, मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं बस जो देख रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ। और कहीं ना कहीं गलती मुझसे भी होती है, पर मैं उस गलती को उस पर काम करती हूँ और मैं तभी आप सबको बता रही हूँ कि गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं। और गुरुजी उन लोगों के पास होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं और हमेशा सबकी मदद करते हैं। और जिसके मन में खोट होता है ना, गुरुजी को आप चाहे कितना भी मान ले, जिसके मन में खोट होगा ना, गुरुजी उसके पास कभी नहीं आएंगे। और गुरुजी से हम कभी भी, हम सबको कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और जो नई संगत है ना, कहती है गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, आप ये कर देंगे तो वो चढ़ाओगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बस गुरु जी को सच्चे मन से उनकी सेवा कीजिए। गुरु जी आपके पास है, आपको देख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको हर एक चीज़ देंगे, आपको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे।
यकीन नहीं होता ना, गुरुजी से मत माँगिए कुछ भी। बस गुरुजी का सेवा कीजिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से। फिर देखिए कि गुरुजी आपके पास कैसे होते हैं। फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगा कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो संगत जी, मैं ये सत्संग यहीं तक रखती हूँ। आगे मैं और सत्संग लेकर के आऊँगी। और अगर आपका सत्संग शेयर नहीं हो रहा तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। आप उस नंबर पे अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं। और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर इस चैनल पे आप नए हैं। और संगत जी, मैं सिर्फ अच्छी बातें ही बताऊंगी गुरुजी से रिलेटेड। और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा संगत जी। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।